हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड में राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, रेखा आर्या ने की बड़ी घोषणा। गंगा किनारे युवक और युवती ने बनाया अश्लील वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज। देहरादून सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, शासन से किए कई सवाल। ज्योतिर्मठ में येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों को अस्थायी मरम्मत की मिली अनुमति। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत शासन ने जारी किया संशोधित शासनादेश, खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात प्रशिक्षकों का बढ़ाया मानदेय। मसूरी को मिलेगी जाम से मुक्ति, हाथी पांव और क्रेगरिंग से चलेगी शटल सेवा। अब खबरें विस्तार से। तहसील ज्योतिर्मठ सभागार में बीते 25 सितंबर को मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ज्योतिर्मठ और भू धसाव प्रभावितों ने इसकी मांग प्रशासन के समक्ष रखी थी। वर्ष 2023 में हुए भू धसाव से आवासीय भवनों पर दरार आने के कारण भवनों को तकनीकी टीम द्वारा असुरक्षित घोषित करते हुए रेड कैटेगरी में कुल 442 भवन, ब्लैक कैटेगरी में कुल 34 भवन, येलो कैटेगरी में कुल 442 और ग्रीन कैटेगरी में 280 भवन रखे गए थे, जबकि 217 परिवारों को ही क्षतिग्रस्त भवनों की धनराशि दी गई। प्रतिनिधियों ने ठंड से बचाव हेतु छत, खिड़की, दरवाजे आदि की मरम्मत किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध पत्र दिया था। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों में अस्थायी मरम्मत की अनुमति के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्योतिर्मठ में अस्थायी मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का नव निर्माण का कार्य नहीं होगा। भवन स्वामी को इसका शपथ पत्र भी देना होगा। जो हमारी बैठक हुई थी जोशीमठ में मूल निवास संघर्ष समिति के साथ, और उसमें सचिव आपदा और आयुक्त गढ़वाल भी मौजूद रहे थे, तो वहाँ सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ था कि शीतलहर को देखते हुए वहाँ पे जो येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवास हैं जिनको CBRI ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 482 येलो कैटेगरी के हैं और करीब 280 ग्रीन कैटेगरी के हैं, जिनमें आंशिक दरारें हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं, तो शीतकालीन लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वह जो भी अपना हल्का मरम्मत का कार्य करवाना चाह रहे हैं वो इस आशय का प्रमाण पत्र तहसील में जमा करेंगे। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रेखा आर्या ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और सरकारी सस्ता गल्ला राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में राशन डीलर्स के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई और जल्द से जल्द समस्याओं के निवारण हेतु निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि सस्ता गल्ला दुकान आवंटन में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जल्द ही महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का सम्मेलन भी आयोजित होगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीज़ें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना है, जिसके दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है। साथ ही विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट्स, यात्रा भत्ता आदि अन्य व्यय मानकों में संशोधन किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षक, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, हेड प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट के मानदेय में भी संशोधन किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए इस बार संशोधित शासनादेश में अन्य सपोर्टिंग स्टाफ तैयार करने का प्रावधान भी किया गया है।
हम सबको विदित है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है वो 2025 के 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और लगातार 14 फरवरी तक यह राष्ट्रीय खेल आयोजित रहेंगे। तो उसके निमित्त, उसकी तैयारियों के निमित्त में कुछ चीज़ें जो बहुत आवश्यक थी, जिसके दृष्टिकोण से आगे चल के उत्तराखंड जो है अधिक से अधिक मेडल ला सके, हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो जो हमारा पुराना जियो एग्जिस्ट करता था, उसकी जगह पे नया जियो जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया। कमेटी ने शासन में इस पर जवाब मांगा है कि और साथ ही पूछा है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे के पीछे आखिर क्या वजह रही। ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने परिवहन विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया है कि घटना की जांच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक उन्हें ये रिपोर्ट भी भेजनी है। उधर घटना की जांच हरियाणा का जेपी इंस्टीट्यूट भी कर रहा है। वह बेहद वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। विशेषज्ञ रिपोर्ट सामने आने के बाद ही घटना के कारण का पता लगेगा। बीते बुधवार को टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन की जांच भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं ICAR क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रीगण, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की समस्याओं पर शोध किए जाने के संबंध में अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा खेती को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कृषकों की खेती के प्रति रुचि बेहद कम होती जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि पूर्व में किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए घेर-बाड़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा है कि जब तक इस क्षेत्र में शोध नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए घेर-बाड़ हेतु विशेष बजट दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों के परंपरागत फसलों के स्थानीय प्रजातियों को बीज श्रृंखला में लाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय फसलें मंडुआ, सांवा, काला भट्ट, तोर और राजमा जैसी GI टैग प्रदान की गई दालों के बीजों के संरक्षण और संवर्धन पर कार्य भी किया जाना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ICAR के सभी वैज्ञानिक, सभी प्रदेशों के मंत्री व अधिकारीगण थे और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। खटीमा क्षेत्र के 17 मील चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर मझोला में गन्ने के कोलों में गुड़ साफ करने वाले मसालों को हाथ के बजाय पैरों से गूंथा जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड क्षेत्र के बाहर से आए कुछ लोग जो 17 मील चौकी क्षेत्र के अंदर मझोला में कोलों से गुड़ बना रहे हैं, उनमें से एक गुलशेल नाम का व्यक्ति जो कोलों में गुड़ बना रहा है, वह गुड़ साफ करने वाला मसाला हाथ से गूंथने के बजाय पैरों से कर रहा है। वहीं यह लोग उसे गूंथ कर गुड़ में मिला रहे हैं। वहीं यह गुड़ स्थानीय लोग भी खा रहे हैं, साथ ही गुड़ धार्मिक संस्थाओं में भी चढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर सरकारी अधिकारियों से बात करने पर भी अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट का कहना है कि 3 दिन के अंदर यह कोलो बंद नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। वहीं एक और जहां सरकार किसानों को पराल जलाने में बंदिश कर रही है, वहीं यह कोलो चलाने में लगातार गन्ने का भूसा जला रहे हैं, जो कि वातावरण को दूषित कर रहा है। इस पर सरकार कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? जो ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ताहिर अली खासकर गन्ना इंस्पेक्टर से बात की थी काशीपुर, तो वो मेरे से बोले यार ये तो गलत तो हो ही रहा है। मैंने कहा आपको 15 दिन पहले ये जानकारी मिली थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो बोले कि मेरा तो अभी आना हुआ। बोला आशीष जी से बात करें, आशीष नेगी है कोई, उनसे बात की। वो बोला भाई साहब कल कार्रवाई करेंगे। कल से आज तक
3 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें, कोई कुछ नहीं हुआ। और इतनी गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने, और यूपी से आए हुए हैं, जितने भी यूपी के गन्ना सेंटर इधर खुले हुए हैं, इसमें सब गंदगी हो रही है। 1 साल पहले भी इनने ये काम किया था, और जब पराली जलती है तो ये उन लोगों पर कार्रवाई कर देते हैं। जब ये गंदगी फैली हुई है जिसमें थूक रहे हैं और ये जो है पैरों से चल रहे हैं, वही पानी ये गुड़ में डालते हैं। जिस चीज़ को सरकार ने, धामी जी की सरकार ने या केंद्र सरकार ने जिस चीज़ में पाबंदी लगा रखी है, वो चीज़ को क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो गंदगी क्यों फैला रहे हैं? ये गुड़ तो हर जगह चढ़ता है ना, मंदिरों में चढ़ता है, गुरुद्वारे में चढ़ता है, ये मस्जिदों में चढ़ता है, हर जगह चढ़ता है। जिला प्रशासन के प्रयासों से मसूरी को अब जाम से निजात मिलने जा रहा है। मसूरी में शटल सेवा संचालन हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मसूरी में हाथी पांव और क्रेंगिंग से शटल सेवा संचालन हेतु नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टेंडर प्रक्रिया के उपरांत क्रेंगिंग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया गया है। मसूरी में आए दिन जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने शटल सेवा प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी का धुआंधार प्रचार कर वापस लौटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है, भाजपा पर बेरोजगारी और महंगाई को लाई है। साथ ही प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कुशासन से प्रदेश की जनता बेहद परेशान है और उसके तानाशाही शासन से मुक्ति चाहती है। वहाँ वापसी कर रही है कांग्रेस, वहाँ से जीत रही है। जो केदारनाथ में जिस तरीके से सरकार ने वहाँ के रोजी रोटी पर जो डाका डाला है, कई लोग वहाँ परेशान हैं। और जिस तरह से रोजी रोटी बनती थी, दुकान के खोखे बनते थे और कहीं भी घोड़े खच्चर वहाँ चलते थे, और कई वहाँ की रोजी रोटी जो चलती थी, उन रोजी रोटी पर सरकार ने बिल्कुल ठप करा। इसलिए सरकार के विरुद्ध वहाँ के जनता ने वोट किया है, और हमारी कांग्रेस जो है वहाँ वापसी कर रही है, वहाँ कांग्रेस जीतेगी। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।